गंभीर नाभि रंध्रांतश्चतुः पार्श्वत्व गा वृतम अनानाब्जे क्षण द्वंद्व मार तत्कमलम यथा छोड़ मध्य न विशुभा निसर्गाष्टापदंभा रक्त में विदृदर्शे कामेन रमणी ही सारंभास्तान भायतम स्निग्धम यदुरु युगलम मृदु निज शक्ति समम कामो विच्छाजक्रेन मनोहरम आरक्त पाषीण पादाग्रम प्रांत भागम पदयम अनुराग विमोचनेन मित्रम तस्या मनोभव तस्या कर युगम रक्तम नख रय किशु कोपमय वृत्ताभिरंगुली भिश्च सूक्ष्माग्राभिर महानोहरम तद बाहु युगलम कांतम वीणालाल युगलायतम मृदु स्निग्धम चिरम राजत कांति लोह प्रवालतव नील नीर दशंकाश केश पाशो मनोहर चमरी बाल भर वभी भाति स्मर प्रिया एतादृशीं रतिम नामनीम प्रालेयाद्रि समुद्रवाम गंगो वामियो महादेव जाग्रहोत्पुल लोचन। तो उसके बाद देखा जाए तो सुंदर लक्षणों से युक्त तथा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसके मुखमंडल को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गए और स्वर्ण कमल की कली के समान उसका वक्ष स्थल भ्रमर से वेष्टित कमल की भांति सुशोभित हो रहा था। यानी उस कन्या रति का उसका कठोर स्थूल एवं उन्नत वक्ष स्थल का मध्य भाग नाभि पर्यंत लटकने वाली लंबी पतली तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण किए हुए था। वह कामदेव भ्रमर की पंक्तियों से घिरी अपने पुष्प धनुष की प्रत्यंचा को भी भूल गया और उसे देखना छोड़कर बार बार उसी रति की ओर एकटक देखने लगा, यानी कामदेव। तो इस प्रकार चारों ओर त्वचा से परिवेष्टित उसकी नाभि का रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके मुख कमल पर दोनों नेत्र लाल कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उस कामदेव ने कृष कटि प्रदेश वाले शरीर से सुशोभित स्वभावतः सुवर्ण की आभा वाली उस रमणी को सुवर्ण द्वेदी के समान देखा और कदली स्तंभ के सदृश विस्तृत स्निग्ध कोमल तथा मनोहर उसकी जंघाओं को कामदेव ने अपनी शक्ति के समान देखा। लाल लाल पदाग्र तथा प्रांत भाग वाले उसके दोनों पैर रंगे हुए से थे। इसे कामदेव अनुरक्त होकर उसका मित्र बन गया और पालस पुष्प के समान लाल नखों से युक्त सूक्ष्म अग्रभाग वाले तथा गोलाकार अंगुलियों से युक्त उसके दोनों हाथ अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। उसकी दोनों भुजाएं कांतिमय और मृणाल के समान लंबी कोमल स्निग्ध और कनिक्त युक्त लाल मूंगे के समान शोभित हो रही थी। उसका मनोहर केश पास काले काले बादलों के समान शोभा पा रहा था। इससे वह काम प्रिया चमरी के बालों को धारण करने वाले चंवर की भांति सुशोभित हो रही थी और सौंदर्य युक्त ऐसी रति को हर्षित नेत्रों वाले कामदेव ने उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न गंगा को महादेव जी ने ग्रहण किया था, यानी रति जो कामदेव की पत्नी बनी। तो उसके बाद आगे मैं आपको ले चलता हूं कि चक्र पद्माम चारुबाहुम मृणालस कालन्विताम भूर्योगमा विभ्रमम माव्रतात नूर्मि परिराजिताम कटाक्ष पाता तुंगोघाम स्वीये नेत्रोत्पलान्विताम तनुलोमांशुभु शैवालाम मनोदविला सिनिम निम्न नाभि हृदाम क्षामाम
सर्वागरमणीयं काम सर्वलावण्य सदनम शोभमानां रमाविमि द्वादशांभरणयुक्तां श्रृंगारैः षोडशैर्युक्तां मोहिनीं सर्वलोकानां भासयन्तीं दिशो दश इति तां मदनोवीक्ष्य रतिजाग्रह सोऽतुसुकः रागादुपस्थितां लक्ष्मीं हसिकेश इयोत्तमां नोवाच च तदा दक्षं कामो मोद भवत्ततः विस्मृत्य दारुणं शापं विधि दत्तं विमोहितः तदा मोहोत्सोस्तातः बभूव सुखवर्धनः दक्ष प्रीतरश्चासिन्नु मुदे तनयामं कामोतीव सुखं प्राप्य सर्व दुख क्षयं गतः दक्ष जापि रति कामं प्राप्य चापि जहर्षः राज च तया सार्धं भिन्नाश्च रुवाचः स्मरः जीभूत इव संध्यायां सौदामन्या मनोज्ञया। तो उस हिसाब से चक्र तथा पद चिन्हों के से युक्त मृगणाल खंड के समान मनोहर हाथों से युक्त वह रति गंगा नदी के समान प्रतीत हो रही थी। उस रति की दोनों भावों की चेष्टाएं नदी की सूक्ष्म लहरों के समान प्रतीत हो रही थी। उसके कटाक्षपात ही नदी की वेगवती धारा थे और विशाल नेत्र कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसकी सूक्ष्म रोमावली शैवाल थी और वह अपने मन रूपी वृक्षों से विलास कर रही थी। उसकी गंभीर नाभि हृदय के समान शोभा पा रही थी। वह कृष गात्रा रति अपने सर्वांग की रमणीयता तथा लवणमय इस शोभा से 12 आभूषणों से युक्त तथा 16 श्रृंगारों से शोभायमान होकर संपूर्ण लोकों को मोहने वाली और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई महालक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार परम सुंदरी रति को देखकर कामदेव ने इसे बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया। जिस प्रकार की स्वयं राग से उपस्थित हुई महालक्ष्मी को भगवान नारायण ने ग्रहण किया था, उस समय कामदेव ने आनंद होने के कारण विमोहित होकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए दारुण शाप को भूलकर दक्ष के कुछ नहीं कहा। हे तात, उस समय सबके सुख को बढ़ाने वाला महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति अत्यंत ही प्रसन्न हुए और कन्या रति भी परम प्रसन्न हो गई। अत्यधिक सुख पाकर काम का समस्त दुख विनष्ट हो गया और इधर दक्ष तनया रति भी काम को पति रूप में प्राप्त कर परम हर्षित हुई। रति से मोहित हुआ गदगद कंठ वाला वह मधुर भाषी काम सायं काल में मनोहर बिजली से युक्त मेघ के समान दक्ष कन्या रति के साथ शोभा पाने लगा। इसके आगे मैं आपको ले चलता हूं। इति रति पति रुचैर मोह युक्तो रतिम ताम हृदु परिजगृहे वय योग दर्शिव विद्यमान रति रपि पति ग्रमंथ्य प्राप्य सा चापि रेजे हरि मीव कमलावय पूर्ण चंद्रो पमास्या। तो इस हिसाब से इस प्रकार रति पति काम ने अत्यंत मोहित होकर उस रति को इस प्रकार अपने हृदय में ग्रहण किया, जिस प्रकार योगी ब्रह्म विद्या को ग्रहण करता है, और वह रति भी श्रेष्ठ काम को प्राप्त कर इस प्रकार प्रसन्न हुई, जिस प्रकार पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली महालक्ष्मी विष्णु को पति रूप में पाकर प्रसन्न हुई थी। तो इस प्रकार इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे काम विवाह वर्णन नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम विवाह वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा पंचमो अध्याय में
जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान। ये कथा बड़ी मार्मिक है और इस कथा को आप अवश्य सुनिए कि ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो।